जय श्री राम दोस्तों, उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में प्रश्न कुंडली से आपको कुछ एक नई चीज सिखाने जा रहा हूँ। आज के न्यूज़पेपर में एक स्पोर्ट्स वाले पेज पे किसी जो इंडियन क्रिकेट टीम में किसी कोच का सिलेक्शन होना है, चीफ कोच का सिलेक्शन होना है, उस कोच के सिलेक्शन के लिए अलग अलग सेलिब्रिटी या बड़े स्टार्स या जो आईपीएल के कोच हैं उनसे बीसीसीआई अप्रोच करने की खबर आ रही है। उस खबर में जिनको अप्रोच किया जा रहा है वो व्यक्ति खुद कहीं कहीं से न्यूज़पेपर में जो इंफॉर्मेशन लीक होती है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो वो कैसे एस्ट्रोलॉजी से आप देख सकते हैं, कैसे आपको हेल्प मिल सकती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा ये क्वेश्चन लिखा है, यू नो इफ यू थिंक देयर इज ए प्रेशर एंड पॉलिटिक्स इन एन आईपीएल टीम, मल्टीप्लाई दैट बाय 1000 फॉर द कोचिंग to Indian team. That was a good bit of advice. I guess it would be an awesome job, but not for me at the moment. Said some player who have been approached for the chief coach, and that is published in the newspaper. I am taking reference and for the teaching purpose. सिर्फ अपने जो YouTube चैनल पर लोग सीखने के लिए आते हैं और वो प्रश्न कुंडली में कैसे मैं आपको एड ऑन जामकोल या जमाकोल, जिसको सही प्रोनाउंसिएशन है जमाकोल टेक्निक के साथ और भृगुनंदी नाड़ी के साथ, जिससे इजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। जब ये क्वेश्चन पूछा गया सुबह 10:31 पे, और 10:31 पे जब ये क्वेश्चन पूछा गया है, वहां पर उस टाइम पे मंगल का होरा चल रहा है। और मंगल का होरा जो चल रहा था, तो ये भृगुनंदी नाड़ी से मैं आपको बता रहा हूँ, मंगल के साथ यह राहु बैठा है और ट्राइन में साथ में चंद्रमा बैठा है, आगे मरकरी बैठा है। तो ये क्वेश्चन जो ये न्यूज़पेपर के हिसाब से जो मैं आपको सिलेक्शन बताता हूँ, मरकरी रिप्रेजेंट्स जो है वो खिलाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स खुद खिलाड़ी का कारक, मार्स का हो रहा था। और वहां पर ये क्वेश्चन जो न्यूज़पेपर में जिस रेफरेंस में बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन या कुछ जो भी चीजें हैं, चीटिंग जो है, वो सब यहाँ इस कुंडली से बिल्कुल जस्टिफाइड हो रहा है कि ये क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है। जो न्यूज के हिसाब से मैं आपको एक रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे तिकड़मबाजी या सेटिंग इन्वॉल्व होती है और वो खिलाड़ियों की वजह से होती है। इसलिए अच्छा गुरु मिलना या अच्छा शिक्षक मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो 9th हाउस में ही बैठा है, 12 नंबर राशि में बैठा है, जो कि एक आप कह सकते हैं पुजारी की या एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली या 12 नंबर का साइन ऐसे गुरु को रिप्रेजेंट करता है जो समाज के लिए बहुत कुछ देना चाहता है और उसका अपना कुछ कॉमर्शियल बेनिफिट नहीं होता। ये 12 नंबर की राशि है, नवम भाव में बैठा हुआ है। तो ये सब चीजों को अगर लगाएंगे, पंचम भाव खिलाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और चंद्रमा बैठा है। और आपको पता है कि क्वेश्चन में जब चंद्रमा जहाँ कारक हाउस में बैठ जाए या कारक प्लेनेट के साथ संबंध बना ले, तो वो उसको जो मूड है या जो क्वेश्चन का जो एक फील है, एनर्जी है, उसको रिप्रेजेंट करने में बहुत हेल्प करता है। तो भृगुनंदी नाड़ी के साथ अगर हम इसको एनालाइज करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है और इस जेन्युइन क्वेश्चन में जो ये बोला गया है बिल्कुल साफ रूप से दिख रहा है। और ये किनकी वजह से है, खिलाड़ियों का तो है ही है, लेकिन इसमें और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर के कारक हो सकते हैं या बॉस हो सकते हैं। इसमें अलग अलग लेवल पे एक इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसको यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ सीखने का पर्पस है, किसी को ब्लेम करने का नहीं। इसी चीज को अगर हम प्रसन्न कुंडली को एक कन्वेंशनल तरीके से देखें, जो लगन उदित होता है या 4 नंबर का लगन उदित हुआ है, और 4 नंबर का जो लगन उदित हुआ है वो भी अश्लेषा नक्षत्र में है। सभी को पता है अश्लेषा नक्षत्र एक सांप को इंडिकेट करता है, सांप एक जहरीली चीज को वो करता है। और उसका जो स्वामी, नक्षत्र का जो स्वामी है, वो 10th भाव में बैठ गया।
यानी 10th हाउस में बैठ गया मरकरी, और जो असेंडेंट का लॉर्ड है वो 5th हाउस में बैठ गया। तो यानी खिलाड़ियों और प्रोफेशन के बीच में जो वर्किंग प्लेस है, खिलाड़ी और जो टैलेंट है और जो एक वर्किंग प्लेस पे है, दोनों इम्पैक्टेड यहाँ पर हो गए। ये नॉर्मल पर्सन कुंडली की टेक्निक है, तो यहाँ से भी ये जस्टिफाई हो रहा है। और इस चीज में अगर हम देखेंगे तो कहीं पर भी जो लगन के ऊपर या चंद्रमा के ऊपर कोई शुभ दृष्टि नहीं है। तो दो चीजें हमें यहाँ देखनी है, एक लगन और एक लग्नेश। लगन और लग्नेश के बीच में सीधा जो हम देखेंगे, एक क्योंकि स्थल की भी जो है एक लिंक बन रहा है जिसको हम ताजिक योग बोलते हैं, क्योंकि मार्स और चंद्र जो है वो ट्राइन में बैठे हैं 159 में, लेकिन उसमें राहु की एनर्जी आने से वो एक गड़बड़ हो रहा है। लेकिन ये यहाँ पर भी जस्टिफाइड हो रहा है जो हमने यहाँ तक अभी देखे। अगर इसी चीज को हम जामकोल से भी देखें, जो आजकल बहुत लोग, एक टेक्निक है जो साउथ की, जो नॉर्थ में भी इंडिया में बहुत लोग इसको फॉलो करने लगे हैं, तो जो इसको अच्छे से समझना चाहते हैं वो हमारा कोर्स पर्सन कुंडली का समझ सकते हैं। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ कि उद्यम जो है, उद्यम लगन या उदय लगन जो है, इसमें अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वो यहाँ पर 7 नंबर राशि में आ रहा है, आरूढ़ा भी 7 नंबर में आ रहा है, सूर्य वेदी जो है वो 10th भाव में आ रहा है, और कपीपु भी जो 10th भाव में आ रहा है ओरिजिनल चार्ट के हिसाब से। और जब जो जाम प्लैनेट्स हैं वो आप पे आपको दिख रहे हैं, जो ये व्हाइट कलर से लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य का जो चल रहा था सीक्वेंस, जो क्योंकि आज अगर हम बात करें शुक्रवार की है, तो यहाँ पर शुक्रवार को शुक्र ही से ही वो जाम प्लैनेट्स का सीक्वेंस स्टार्ट होना है। टाइम जो है वो 10:31 है। तो वहां पर उस फोर्थ जामा में इसको क्वेश्चन को पूछा गया। अब देखिए शुक्र जो है, जो जमाकोल टेक्निक है, वो उसमें उदय या उद्यम लगन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उद्यम लगन के साथ अगर जब शुक्र आ गया, शुक्र है प्लेनेट लग्जरी का, कंफर्ट का, तो ये चीजें बताई जा रही है कि जो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें लग्जरी कंफर्ट बहुत इन्वॉल्व है। इसी के साथ क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी जेन्युइननेस जो ठीक निकल गई, और वो 4th हाउस वैसे भी पर्सन कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो लग्जरी और कंफर्ट का है, आराम से रहने का। और 10th भाव में जब कविपू चला गया, 10th भाव में जो प्रोफेशन का है, वहां पर जो जामा प्लेनेट है वो सूर्य आएगा। सूर्य ईगो का कारक, सूर्य अहम का कारक है, सूर्य नेम फेम का कारक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर भी, और कविपू जहाँ आएगा उसके साथ उस प्लेनेट का वो रिजल्ट को नलीफाई करेगा, यानी वो रिजल्ट को नेगेटिव शो करेगा वो 10th हाउस। तो ये जो चीज क्वेश्चन में पूछी गई है ये यहाँ से भी क्लियर है। तो मैं इस क्वेश्चन को अगर एक डिफरेंट एंगल से भी देखा जाए, जहाँ पे उद्यम लगन आपका आया है उसको आप लगन बना लीजिए उस हाउस को। यहाँ पे 7 नंबर राशि में आया, तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं मैंने इसको 7 नंबर राशि को लगन बना लिया। और अगर आप 7 नंबर राशि को बनाओगे तो 1 नंबर की राशि वापिस यहाँ पर अपोजिट 7th हाउस में जाएगी। तो आमने सामने वाले के बीच में जो ये दिख रहा है इंडिकेशन, ये आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो इमेज है वो इसी वजह से खराब हो रही है। तो ये आपको इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि 7th जो हाउस का जो जो फर्स्ट उद्यम जो बना है, सप्तम का जो स्वामी, जो 7 नंबर लिब्रा का स्वामी है, वो इस चार्ट में जब उद्यम लगन बनाने से शुक्र जो है वो 8th भाव में चला गया। 8th भाव क्या है? वो सडन इवेंट का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। अश्लेषा नक्षत्र भी क्या है? वो ट्रांसफॉर्मेशन का है। अश्लेषा नक्षत्र में भी वही व्यक्ति जब लगन उदित होता है, वो व्यक्ति तभी जिंदगी में राइज करता है जब वो चेंज के साथ अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर भी यही बता रहा है कि उद्यम लगन का जब जो स्वामी है शुक्र, ये 8th हाउस में चला गया, हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में चला गया, साथ में सूर्य और गुरु भी आ गए। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया और प्लेयर्स की ईगो भी आ गई। क्या जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे संबंधित ईगो भी आ गई। लेकिन ये जो लाइमलाइट है, जो रिजल्ट है, ये इसको
कम करेगा, क्योंकि ये जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो नेट रिजल्ट यहाँ पर आपको कम होता हुआ दिख हमेशा मतलब रिजल्ट आपको कम ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है जो एक आर्टिकल की फॉर्म में लिया गया और ये समझाने की कोशिश की गई कि भाई जो चीज हो रही है वो एनर्जी के हिसाब से होती है, और एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अगर एनर्जी के साथ लोग पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अगर वही एनर्जी को नेगेटिव एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो नेगेटिव एटीट्यूड मिलेगा। मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन उठाया न्यूज़पेपर को पढ़ते टाइम या जो आर्टिकल पढ़ते टाइम, उसी से इसको कुंडली में आपको वेरीफाई करने के लिए सिखा रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ में आती हैं और आप डिटेल में इसको सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे उन्नति एस्ट्रोवाला के प्लेटफॉर्म पे जो कोर्सेज चलते हैं उनमें एनरोल कर सकते हैं। ये फोन नंबर दिए हुए व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, वेबसाइट को जाके देख सकते हैं unnatiastrovala.com पे, उस पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, या आप हमें पर्सनली ईमेल भी लिख सकते हैं। जय श्री राम।